गाजा में भोजन वितरण केंद्रों पर जाने वाले फिलिस्तीनी लगातार मारे जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 91 फिलिस्तीनियों की जान भोजन वितरण केंद्रों पर जाने या आने के दौरान हुई। गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय यह आरोप लगाता आ रहा है कि इजरायली सैनिक भोजन लेने जाने वाले नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर रहे हैं, जबकि इजरायल इसे खारिज करता रहा है। ऐसे में सच्चाई का पता लगाने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना विशेष दूत गाजा भेजा है। ट्रंप के दूत करेंगे निरीक्षण। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ गुरुवार को इजरायल पहुंच गए, जहां वे गाजा पट्टी में तेजी से खराब हो रही मानवीय स्थिति पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य गाजा में भोजन और सहायता वितरण व्यवस्था का निरीक्षण करना और वहां के हालात की प्रत्यक्ष समीक्षा करना है। साथ ही यह भी पता लगाना है कि फिलिस्तीनियों का यमदूत हत्यारा कौन है। इस मामले पर व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विटकॉफ के साथ इजरायल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी भी मौजूद रहेंगे और दोनों शुक्रवार को गाजा में विभिन्न वितरण केंद्रों का दौरा करेंगे। यह निरीक्षण उस समय हो रहा है जब गाजा में भोजन और अन्य आवश्यक सहायता प्राप्त करने की कोशिश में लोगों की मौतें लगातार बढ़ रही हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के भीतर ही कम से कम 91 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जबकि 600 से अधिक घायल हुए हैं। यह लोग भोजन और मानवीय सहायता प्राप्त करने की कोशिश में जुटे थे जब हालात बेकाबू हो गए। सबसे दर्दनाक घटना बुधवार को उत्तरी गाजा के जिकिम चौराहे पर हुई, जहां सैकड़ों लोग भोजन की प्रतीक्षा में खड़े थे। वहां 54 लोगों की जान चली गई, जब अचानक भगदड़ मच गई और सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया ने स्थिति को और भयावह बना दिया। गाजा में हाल के महीनों में मानवीय संकट चरम पर पहुंच चुका है। युद्ध, नाकाबंदी और सहायता की सीमित पहुंच के चलते लाखों लोग भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में तत्काल सुधार नहीं हुआ तो मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। अमेरिका की इस उच्च स्तरीय यात्रा को संकट समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विटकॉफ की रिपोर्ट और सिफारिशें आने वाले दिनों में गाजा में मानवीय राहत पहुंचाने की अमेरिकी रणनीति को प्रभावित कर सकती हैं। यह दौरा गाजा के लोगों के लिए तत्काल सहायता और दीर्घकालिक समाधान की उम्मीद जगा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।